लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है वो आपके लिए वर्क नहीं करता। कुछ भी ड्रीम करते हैं, डिजायर करते हैं, वो आपके लिए वर्कआउट ही नहीं होता, या कहूँ कि फल नहीं मिलता आपको। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, आई एम लिपि भल्ला और आज का हमारा जो डायलॉग है वो हमें हमारे एक लिसनर जिनका नाम है आजाद भगत सिंह, उन्होंने दिया है। डीडीएलजे मूवी का ये जो फेमस डायलॉग था, सपने देखो मगर कभी उनके पूरे होने की शर्त मत रखो। तो आज हम वेलकम करते हैं हमारे इस एपिसोड के लिए स्वामी समर जी को, जो कि हमें बताएंगे कि मूवी के अकॉर्डिंग हमारा ये जो डायलॉग है डीडीएलजे का, की हो इस डायलॉग का अपफ्रंट मीनिंग जो मूवी के अकॉर्डिंग है उसको जानने की कोशिश करेंगे, और फिर जानेंगे आज स्वामी जी से कि इसका हिडन मीनिंग क्या है और कैसे, कौन से ऐसे कोई टिप्स हैं या कोई इंसाइट्स हैं जो हमें जरूर अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। तो चलिए मिलते हैं स्वामी जी से। तो वेलकम स्वामी जी। थैंक यू। सबसे पहले तो बुलाने के लिए धन्यवाद। और आप हमारी आदतें बिगाड़ रहे हो। मूवीज देखना शुरू करना पड़ा आपके लिए। इतने साल हो गए, देखा नहीं था, सुना जरूर था इसके बारे में। जी। पर आपने जब कहा तो हमने कहा कि नहीं, इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस। तो बेसिकली जो मूवी में कैरेक्टर्स हैं, वो माँ का जो रोल प्ले कर रही है, वो अपनी बेटी सिमरन जो यूरोप जाने वाली है उसको समझाने का प्रयास करती हैं अपने अनुभव के आधार पे। वही वो उसको समझाती हैं कि भाई सपने जरूर तुम देखो, पर ये बात याद रखो कि उनको उनके बंधन में मत आना। जो मूवी के अकॉर्डिंग मीनिंग है वो ये है कि एक मदर जो है वो अपनी डॉटर से अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करती है। लेकिन स्वामी जी, अगर हम इसको गहराई से इस लाइन को समझने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करना चाहें। बेसिकली हम जो करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, संभवतः वो हमारे लिए है, और पर हमें उस पर शर्त नहीं रखनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि भगवान की इच्छा क्या है। जो सृष्टि का जो एक बहाव है उसकी इच्छा क्या है, हम नहीं जानते हैं। तो हमें अगर एक प्रेरणा मिली है तो अवश्य ईश्वर हमें उस रास्ते पे ले जाना चाहता है। हमें बस इतना देखना है कि हमें किसी का गलत नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जब हम खुद को नुकसान पहुंचाते हैं तो जी, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक नेगेटिविटी में रहते हैं। हाँ, तो अपने परिवार को भी नुकसान में पहुंचाते हैं, खुद को तो नुकसान में पहुंचाते ही हैं। और वो पहली चीज मेरी समझ में आता है। दूसरा, हमें एक मैच्योर्ड अप्रोच रखना है, कॉमन सेंसिकल मैच्योर्ड अप्रोच रखना है। उसको आप कोई भी आध्यात्मिक भाषा में डाल लीजिए कि डिटैच्ड रहना है। और बेसिकली हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी हम चैलेंजेस फेस करते हैं, वो हमें मैच्योर्ड होने में मदद करती है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चैलेंजेस लेते हैं, वो हमें मैच्योर होने में मदद करती है। और इसमें बहुत बड़ा चैलेंज लेते हैं राज, और उसमें उनके अंदर भी मैच्योरिटी आई हुई। और नेगेटिविटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन वगैरह में नहीं जाना है कि नेगेटिव हो जाते हैं कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, विक्टिम प्ले करने लगते हैं, तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी चैलेंज आता है, हमें उस चैलेंज से ऊपर उठने का प्रयास करना है, चैलेंज की मदद से। बिल्कुल सही कहा स्वामी जी। आपने हमारे आज की जो जनरेशन है, यूथ है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चीजें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि ड्रीम्स और डिजायर्स जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कॉल टू एक्शन होते हैं। और जब तक कॉल टू एक्शन नहीं होता तो हमारे लाइफ का कोई पर्पस नहीं होता। तो हमें लाइफ को पर्पस देने के लिए ड्रीम्स डिजायर्स जरूर रखनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क तब करता है जब हम लॉ ऑफ डिटैचमेंट से कनेक्ट रहते हैं, हम शर्तों के साथ उस चीज को पूरे करने की कोशिश नहीं करते। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, एंड इंतजार रहेगा आपके कमेंट सेक्शंस में आपके डायलॉग्स का, सो दैट कि हम अपना नेक्स्ट वीडियो रिलीज कर सकें। टिल देन, थैंक यू स्वामी जी, एंड थैंक यू एवरीवन दोज हु आर लिसनिंग।